हेलो एवरीवन, आज आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के लेक्चर नंबर 11 में। इसमें हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन। मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन। तो देखो, मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन है क्या। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? मल्टीनोमियल से। ज़रा याद करो, मल्टीनोमियल थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो एक इक्वेशन अपने पास बनी थी इस टाइप से, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू सपोज 10। और हमने इसमें बोला था कि हमें अगर इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के मल्टीनोमियल, मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था, मल्टीनोमियल थ्योरम को यूज़ किया था। उसी के आगे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ हमने ये बताया था कि देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10, इस तरह की अगर इक्वेशन, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते थे, हमने डायरेक्ट बता दिया था, देखो ऐसा करना है कि ये 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ले लो और जितने प्लस साइन हैं वो ऐड कर लो। तो कितने हुए? 10 तो ये आइडेंटिकल हो गए और 10 ये आइडेंटिकल प्लस साइन हो गए। इनको हमें आपस में अरेंज करना है। तो कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट भाई। 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एक जैसे और 3 ये प्लस साइन वो एक जैसे, उनको आपस में अरेंज कर दो। तो 10 प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इसको हम लोग लिख देते थे किसके इक्वल? 13c3 के इक्वल। तो इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब x y z w 0 या उससे आगे होंगे, ठीक है ना। 0 1 2 3 अप टू मैक्सिमम 10 हो सकता है। अच्छा, आप इसको समझते हैं ये कैसे आया। वहाँ तो हम लोगों ने याद कर लिया था, अच्छा ठीक है, इस तरह से इसका बन जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा, इतने नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके। अब इसको हम लोग समझते हैं, देखो कैसे। हम इसमें ये मानते हैं कि चलो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं, देखो कि सपोज हमारे पास 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। और 3 हम डिवाइडर ले रहे हैं, कितने? 3 डिवाइडर्स। तो वो डिवाइडर्स जो है ये एक लाइन में रखी हुई है, और एक जो 3 डिवाइडर लिए जो प्लस साइन का काम कर रहे हैं उसको यहाँ कहीं भी प्लेस कर दो। सपोज हमने ऐसे प्लेस किया, एक यहाँ प्लेस कर दिया, एक यहाँ प्लेस कर दिया, एक यहाँ प्लेस कर दिया। तो ध्यान देना, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ 13 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 10 objects are alike of one kind and 3 objects are alike of second kind. अब देखो, अगर हमने ऐसा एक अरेंजमेंट लिया तो ये किस वाले सॉल्यूशन को करेस्पॉन्ड करेगा, किस सॉल्यूशन को काउंट करेगा? ये करेगा किस सॉल्यूशन को काउंट? x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू कितने हो गए? 5, z इज इक्वल टू 2 एंड w इज इक्वल टू हाउ मच? 1। करेक्ट, इसको काउंट कर लेगा। देखो 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 10 आना है, तो इसने इसको काउंट कर लिया। अच्छा, अब कोई कहेगा भाई अरेंजमेंट तो और भी होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो एक तो ये सॉल्यूशन है। अब देखो ध्यान देना, अब हम मान लो ऐसा कहते हैं कि ये जो 3 डिवाइडर लिए हैं वो हमने इस तरह से प्लेस किए, एक यहाँ प्लेस कर दिया, एक यहाँ प्लेस कर दिया, एक यहाँ प्लेस कर दिया। अब ये किस सॉल्यूशन को काउंट करेगा? देखो अरेंजमेंट में तो ये भी होगा, जब हम टोटल अरेंजमेंट करेंगे तो ये जो अरेंजमेंट्स लिखे हुए हैं उसमें ये भी काउंट हुआ होगा। बिल्कुल, ये किसको करेस्पॉन्ड करेगा? ये करेस्पॉन्ड करेगा x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए, कितनी बॉल्स आ गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ आ गए। और यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 और w इज इक्वल टू 0, ये भी तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस में ही काउंट होगा। यहाँ सॉरी, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना? 1, एक बॉल आ गई ना यहाँ पे, और यहाँ पे 7 बॉल्स, यहाँ 2 बॉल्स, यहाँ 0। तो ओवरऑल देखो समेशन कितना आया? 10 आया।
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटीग्रल सोल्यूशन, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन 1720, करेक्ट, ये भी काउंट हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से ये जितने भी हमारे पास जितने तरीके से अरेंज कर सकते होगे इतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। आप कोई कहे कि अच्छा ऐसा बनाते हैं कि नहीं, हमने तीनों डिवाइडर्स यहीं पे प्लेस कर दिए, तो ठीक है, ये किसको करेस्पॉन्ड करेगा? ये करेगा, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0, मतलब x 0 हो गया, y 0 हो गया, दो डिवाइडर्स के बीच में कुछ भी नहीं है, दूसरे और तीसरे के बीच में भी कुछ भी नहीं है, और तीसरे के इस तरफ सारे हैं, इसका मतलब w = 10। ये भी तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, वन ऑफ द नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। कौन सा? 0 0 0 10, तो ये भी एक अरेंजमेंट है, इसको भी एक काउंटिंग कर लिया। इसका कहने का मतलब ये है कि 10 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे और 3 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे, उनको आपस में अरेंज कर दो, एंड दैट वेज आर नथिंग बट दिस वन। समझ में आया? एक हम और बना देते हैं इसमें, जैसे मान लो ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 आइडेंटिकल बॉल्स, तो बस अब हमें नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर निकालने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सपोज हमने डिवाइडर्स इस तरह से रख दिया कि एक डिवाइडर यहाँ लिया, एक डिवाइडर यहाँ लिया, या चलो एक डिवाइडर यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। ये किस सॉल्यूशन को करेस्पॉन्ड करेगा? x = 4, y = 2, z = 2, w = 2। तब भी देखो 10 आएगा टोटल सम, बिल्कुल। तो अब ये क्लियर हो गया कि क्यों ये फैक्टोरियल 10 + 3, फैक्टोरियल 10 + 3, 10 + 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो गए। तो ये इसके पीछे रीजन है, मतलब सिंपल से परमुटेशन यूज हो रहा है इसमें। अरेंजमेंट कर दिए, जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उतने ही इसके नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलो अब इसी को हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लेंगे और समझेंगे इसको और किस तरीके से, है ना, मोल्ड कर करके हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द इक्वेशन x + y + z = 20 फाइंड। फर्स्ट पार्ट इंटीग्रल सॉल्यूशंस। देखो पहले में तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा IQ वाला क्वेश्चन है। जब इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोला हुआ है तो कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि यहाँ निगेटिव वाले भी तो हो सकते हैं। ले लो इसको -20 ले लो, इसको 0 ले लो, इसको 0 ले लो, एक सॉल्यूशन आ गया। इसको -100 ले लो, है ना, इसको 80 ले लो, इसको 0 ले लो, तो ऐसे कितने बन जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी। तो यहाँ पे लिखोगे हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो जाएंगे, पहले केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सही है, क्योंकि इंटीग्रल बोला है। अब देखो सेकेंड वाले में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट देखो ध्यान से। सेकेंड में बोल रहे हैं इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब x y z तीनों के तीनों इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, और साथ में x नॉन निगेटिव बोला है, y z और बस तीन ही है, ये क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, करेक्ट। तो अब हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है x + y + z + x + y + z = 20, बोलो उसी तरह से करो इसको कि हमारे पास ये दो डिवाइडर हो गए और टोटल कितनी बॉल्स हैं? टोटल 20 बॉल्स हैं। तो 20 आइडेंटिकल बॉल्स और दो ये आइडेंटिकल डिवाइडर्स, इनको आपस में अरेंज कर दो। मिनिमम कैटेगरी पता है, यहाँ 0 0 0 वाला केस है। तो 20 ये और 2 ये कितने हो गए? 20 + 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। कितना आ गया बोलो? सिंपली हम 22C2 लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर। तीसरे वाले केस में आते हैं, थर्ड केस। अब ध्यान से देखना, थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोले हैं इसमें। इसमें क्या बोले? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन निगेटिव नहीं बोले, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोल रहे हैं इसमें। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x + y + z + 20। इसका मतलब ये तो क्लियर है ही कि x y z इंटीजर तो होनी चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर या नेचुरल नंबर ही बोल दो आप। इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर तो ही, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम ये कहेंगे कि देखो हमारे पास टोटल x + y + z = 20 लिखा हुआ है। टोटल कितने?
20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने इसमें 2 डिवाइडर्स लिए, एक ये और एक ये, लेकिन अब इसमें लिमिटिंग मिनिमम केस आ गया कितना, अभी तक तो 0 वाला था, अब यहाँ पे मिनिमम केस क्या आ गया भाई 1 1 1 तो लेना ही है कम से कम। तो ये जो 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे बेटा, उसको क्या करो, एक बॉल्स पहले ही यहाँ प्लेस कर दो, जिससे जब बाकी बॉल्स डाले तो कम से कम यहाँ तो एक बॉल हमेशा रहे ही, क्योंकि x कम से कम 1 तो रहना ही है, y भी मिनिमम 1 रखना ही रखना है, और z भी मिनिमम 1 रखना ही है। इसका मतलब ये 3 बॉल्स यहाँ तुमने डाल दी तो ये 3 बॉल्स कम हो जाएंगी, -1 पहले में, -1 दूसरे से, तीसरे से, कितने हो गए ये बॉल्स, तो अब हम ये कहेंगे 19 बॉल, सॉरी कितनी बॉल्स हो गई, 17 बॉल्स हो गई आइडेंटिकल। तो अब 17 बॉल्स ये और 2 डिवाइडर ये, इनको आपस में अरेंज कर दो। दैट कैन बी डन बाई हाउ मेनी वेज, बोलो, दैट कैन बी डन बाई 17 ये और 2 ये, कितने हो गए 17 + 2 फैक्टोरियल, 17 आइडेंटिकल बॉल्स ये और 2 डिवाइडर वो आइडेंटिकल, इनको आपस में अरेंज कर दो। कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, 19c2, करेक्ट, ये आंसर आ जाएगा इसका। चलो अब हम लोग आते हैं 4th वाले पेज। अब देखो 4th वाला और इंटरेस्टिंग है, बताओ 4th वाले में, अब 4th वाले में है तो वही चीज़, लेकिन अब बोला है x + y + z = 20। अब ध्यान देना, अब इन्होंने ये कंडीशन डाली हुई है कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इंटीजर्स तो हैं ही ये, x y z इंटीजर तो हैं ही। तो अब हम कहेंगे हमारे पास टोटल 20 बॉल्स थे, ध्यान से देखना 20 बॉल्स थे, ठीक है ना। हमने कितने डिवाइडर लिए, 3 डिवाइडर, 2 डिवाइडर लिए, सही है। लेकिन अब इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे मिनिमम -5 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे -5 करना है, इसका मतलब 5 बॉल्स इससे निकाल लो। जैसे यहाँ मिनिमम 1 चाहिए था तो 1 हमने डालना पड़ा था, अभी यहाँ से 5 निकाल लो, तो यहाँ कितनी बॉल्स हो गई -5, मैथमेटिक्स से भाई निकाल लेंगे तो यहाँ कितनी बॉल्स हो गई -5, तो 5 बॉल्स इंक्रीज कर गई, अपने पास 20 थी तो अब 20 + 5 हो गई। यहाँ पे 3 मिनिमम डालनी है, ठीक है, 3 डाल दो, तो 3 यहाँ से बॉल अपने पास कम हो जाएंगी, और यहाँ पे मिनिमम 0 वाला ही केस है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ये कहेंगे हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं, अब हम ये कहेंगे 25 - 3 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 आइडेंटिकल बॉल्स ये और 2 डिवाइडर, इनको आपस में अरेंज कर दो। दैट कैन बी डन बाई 22 + 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 22 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, करेक्ट, कितना हो गया बताओ, ये हो गया 24c2। आ गया समझ में, फिर से एक बार बता देते हैं हम, -5 है, सही है ना, तो 5 बॉल्स हमने इससे निकाल ली, 5 निकाल ली तो पहले 20 थी तो 20 + 5 हो गया, और 3 यहाँ डाल दी y की जगह, तो 3, क्योंकि मिनिमम वाला केस इतना होना चाहिए यहाँ पे, तो 3 डाल दी तो 3 कम हो गई, इसमें 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 25 - 3 22 आइडेंटिकल बॉल्स ये हो गई, और 2 डिवाइडर्स ये हो गए, तो टोटल हो गए 22 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 22 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल, इनको आपस में अरेंज करना है, अरेंज कर दिया, इसको लिख सकते हैं 24c2। तो ये आंसर हो गया किसका, 4th पार्ट का, ठीक। अब चलो और क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। अगला है फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन। अब देखो इसमें क्या है, इसको हम 2 मेथड से करेंगे। पहले हम मेथड 1 बताते हैं। मेथड 1 क्या है, देखो मेथड 1 ये है बेटा कि यहाँ पे x + y + z जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 है, लेकिन नॉन निगेटिव है, मतलब पॉजिटिव तो है या 0 है, 0 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज हैं x y z की। तो x + y + z, अब देखो 20 या 20 से कम है, इसका मतलब एक तो ये केस हो सकता है ये 20 हो जाए, या फिर दूसरा केस ये हो जाए कि ये कितना हो जाए, बोलो कितना हो जाए, 20 है तो यहाँ हो जाएगा 19, करेक्ट, कम होना है ना। या फिर अगला केस हो सकता है x + y + z कितना हो जाए, 18 हो जाए, ऐसे कम होता जाएगा, चलते जाओ, और x + y + z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मिनिमम कितना हो सकता है, क्योंकि नॉन निगेटिव बोला है, तो अगर तीनों 0 होंगे तो उस केस में मिनिमम 0 आएगा।
इससे कम नहीं हो सकता है। अब बताओ इस केस में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए, 20A और 20 आइडेंटिकल बॉल्स ये और 2 डिवाइडर, मतलब पार्टीशन कर दिया एक तरह से हमने। तो 20A और 2A कितना हो गया, 22C2, 22C2 सही है। इसमें कितना आएगा इसी तरह से भाई, 0 0 0 वाला केस है, 19A और 2A, तो कितना हो जाएगा 21C2 हो जाएगा। इसमें बताओ कितना हो जाएगा, 18A 2A, तो 20C2 हो जाएगा। चलते जाओ, इस वाले में कितना हो जाएगा, 1 ये और 2 ये 3 हो गए, 3C2 हो जाएगा। इसमें बताओ कितना हो जाएगा, 0 ये मतलब 2 और 2 ही है तो 2C2 बन जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, उल्टा लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं 2C2, फिर 3C2, फिर 4C2, चलते जाएं कहाँ तक जाएगा ये, अप टू 22C2, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें ये है 2C2, 2C2 को हम लिख सकते हैं 3C3 प्लस 3C2 प्लस 4C2। अब आइडिया लग गया होगा क्या लगाने जा रहे हैं हम लोग, पास्कल्स लॉ यूज करेंगे, सही है। तो बताओ 3 + 3 कितना हो गया, 3C3 प्लस 3C2 पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 4C3 हो गया, 4C3 हो गया। देखो ये 4C3, फिर अगला कितना हो गया, 4C3 लिखो इसको, 4C3, फिर अगला कितना हुआ 4C2, फिर सोन अप टू 22C2। अब देखो जब अगले में करने हैं तो अब ऊपर एक और इंक्रीज कर जा रहा है, 5C3 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम कंप्लीट करके निकलेंगे तो ऊपर हो चुका होगा 23, एक बढ़ गया होगा और नीचे भी एक बढ़ गया होगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, करेक्ट। चलो ये तो था मेथड 1। अब हम बात करते हैं मेथड 2 की। चलो मेथड 2 देखते हैं इसका। मेथड सेकेंड क्या है, देखो इसको ऐसे लिखना चाहेंगे हम, देखो x + y + z जो है वो 20, करेक्ट। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, x + y + z इज इक्वल टू लिख देते हैं 20 - t, ठीक है। तो जरा t की वैल्यूज बताओ क्या क्या होंगी। देखो 20, 19, 18 ऐसे आना चाहिए था ना ये, इसका मतलब t की वैल्यूज क्या क्या हो गई, बोलो। t की वैल्यू हो गई 0, 1, 2, 3, कितना हो जाएगा, अगर भाई t0 लोगे तो ये वाला केस हो जाएगा पहला वाला, 20 वाला कवर हो जाएगा, t1 लोगे तो 19 वाला कवर हो जाएगा, t2 लोगे तो 18 वाला कवर हो जाएगा, सोन t जब 20 लेंगे तो 0 वाला कवर हो जाएगा। तो t की वैल्यू 0 से 20 तक हो सकती है। बाकी x y z के लिए भी यही तो था, x y z मिनिमम 0 मैक्सिमम 20 तक जा सकता है। तो ठीक है, बस t को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो हम कहेंगे हमारे पास इक्वेशन बन गई x + y + z + t is equal to 20, means now we have to find number of non-negative integral solutions of this equation, क्योंकि x y z t सब 0 से 20 के बीच में ही मूव कराने हैं और 20 ये है, तो अब क्या कहोगे, हमारे पास 3 डिवाइडर हो गए और 20 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, मिनिमम 0 वाला केस है ही, तो 20 ये और 3 डिवाइडर्स इनको आपस में अरेंज कर दो। क्या लिखोगे, 20 + 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मीन्स फाइनल आंसर इज 23C3। आ गया समझ में, तो ये आंसर आ गया इसका। तो दोनों मेथड सही हैं, जो सही लगे उससे कर लेना। सेकेंड वाला थोड़ा शॉर्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन दिस वन, फाइंड नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ नंबर ऑफ निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब x निगेटिव है, y निगेटिव है, z भी निगेटिव है। तो अब देखो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल पॉइंट, माइनस को यहाँ ले आओ, तो -x लिख लो इसको, प्लस इसको लिखो -y, इसको लिखो -z और लिखो माइनस, यहाँ हो जाएगा 20। अब देखो क्योंकि x y z निगेटिव थे तो -x क्या हुआ, -x पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ इसका मतलब -x ग्रेटर और इक्वल टू 1 हुआ, और इंटीजर तो है ही भाई, x निगेटिव था तो -x पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो गया।
और ऐसे ही ये क्वांटिटी माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, पॉजिटिव है ना, जेड माइनस जेड भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब अब हमें इसके क्या चाहिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या कहेंगे, 2 डिवाइडर हो गए, 20 आइडेंटिकल बॉल्स हो गई, मिनिमम एक एक इसमें डालना है तो एक एक डाल दो, एक यहाँ पे बॉल डाल दो, एक यहाँ डाल दो, मिनिमम एक यहाँ डाल दो, बाकी ये 20 ये, तो 20 में 3 ये माइनस हो जाएंगे, -1 -1 -1। कितनी बॉल्स बची, हमारे पास बची 17 बॉल्स, 17 ये और 2 डिवाइडर कितने हो गए 19, तो आंसर हो जाएगा 19C2, करेक्ट, ये आंसर हो गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन 25, वेयर x ग्रेटर देन -2, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, w ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। चलो आप समझते हैं इसमें। सबसे पहले तो इसमें यह है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना, इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 25 से छोटा, अब 24.9 तो हो नहीं जाएगा, सही ना, 24.12 तो हो नहीं जाएगा, तो सीधे अब क्या होगा 24 या 24 से छोटा ही होगा, मतलब 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, सही बात है ना, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, ये सब वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो अपन ने यूज कर लिया। साथ में यहाँ x, y और z में भी कंडीशन है, जरा x में कंडीशन देख लो एक मिनट को। x ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हुआ, अब -2 से बड़ा तो सीधे x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 पे ही पहुंचोगे, सही बात है। y ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही तो बनेगा, 1 से बड़ा 1.1 1.2 तो होना नहीं है, तो सीधे क्या होगा 2। z पे ठीक पहले से इक्वलिटी लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और w ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 इस पर भी इक्वलिटी लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, लेफ्ट हैंड साइड अगर मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो सबकी अगर हम मिनिमम वैल्यू लें तो कितना आएगा, x -1 ले लें, y 2 ले लें मिनिमम, z मिनिमम 2 ले लो और w -3 ले लो, तो कितना आ गया, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट साइड मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है। या तो हम वो वाला मेथड यूज़ करें जैसे अभी हमने 2 मेथड यहाँ पे यूज़ किए थे, या तो मेथड फर्स्ट या फिर मेथड सेकेंड यूज़ करें, तो हम सेकेंड ही यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इससे छोटा है 24 से छोटा है 24 23 सब लेके 0 तक पहुँचना है अपने को, तो हम सेकेंड वाला मेथड यूज़ करते हैं जो हमने पीछे यूज़ किया था। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, लिख देंगे 24 माइनस टी। तो बताओ बेटा t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, t मिनिमम 0, अगर 0 लोगे तो 24 आ जाएगा, 1 लोगे तो 23 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अभी हमने देखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मिनिमम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सही ना, तो 0 तक जा सकते हैं, इसका मतलब t कहाँ तक जा सकता है 24 तक, करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब लोअर लिमिट है, अपर तो 24 तक जा ही सकते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो t को लेफ्ट साइड में ले आओ तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है फाइनली x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस टी इज इक्वल टू हाउ मच 24, करेक्ट हो गए 24। कंडीशन जरूर लिख दो, x पे कंडीशन लिखो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस है, y पे कंडीशन लिखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, z पे कंडीशन लिखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, w पे कंडीशन लिखो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है, और t पे कंडीशन लिखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मैक्सिमम 24 तक है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा जा भी नहीं सकते हैं। तो अब कितने डिवाइडर्स चाहिए हमें चाहिए 4 डिवाइडर्स, 1 2 3 4, ठीक है। अब 24 आइडेंटिकल बॉल्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हम कितनी डालेंगे -1, मिनिमम वाला केस फुलफिल करो तो -1 यहाँ डालोगे, -1 का मतलब एक बॉल से निकाल ली, तो ये हमारे पास एक यहाँ बढ़ जाएगी, 2 यहाँ पे डालना है मिनिमम, तो ठीक है 2 कम हो जाएंगी, यहाँ भी 2 डालना है तो फिर 2 और कम हो जाएंगी, और यहाँ -3 है तो 3 बढ़ जाएंगी, करेक्ट, -3 डाल दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने, हाँ ठीक सही है। और यहाँ पे तो 0 ही वाला केस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई एक तरह से अपने पास, ये तो सब कैंसिल हो गया, 24 बॉल्स ही रही, 24 बॉल्स ये, और कितने डिवाइडर 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो गया 24 ये और 4 ये, कितने हो गए 28,
28C4, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देयर आर 4 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट 5 चॉकलेट्स। ठीक है ना। चलो अब कितनी चॉकलेट्स हैं, कितनी ब्रांड्स हैं हमारे पास, 4 ब्रांड्स हैं। तो हम इसको 2 मेथड से करेंगे। पहले मेथड 1 देखते हैं, मेथड फर्स्ट। ध्यान देना, हर एक ब्रांड की चॉकलेट अनलिमिटेड है भाई, 4 ब्रांड्स। चलो सपोज हमने एक तो ले लिया कैडबरी, एक कैडबरी ब्रांड की है, ठीक है ना। एक चलो मंच है, एक किटकैट है, एक नेस्ले। 4 ब्रांड्स हैं अपने पास, कैडबरी, मंच, ठीक है ना, किटकैट और नेस्ले। हर एक की अनलिमिटेड चॉकलेट्स है, हर एक ब्रांड की, लेकिन वो सब आइडेंटिकल हैं, है ना। कैडबरी है तो सारे कैडबरी जितनी भी चॉकलेट्स हैं वो सब आइडेंटिकल हैं, या उसको आइडेंटिकल ही मानोगे। इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट 5 चॉकलेट्स। अब टोटल 5 चॉकलेट्स सेलेक्ट करना है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। केस फर्स्ट, ध्यान देना, केस फर्स्ट, टोटल कितनी चॉकलेट्स खरीदनी लेनी है, 5 चॉकलेट। अब देखो एक केस ये है कि 5 चॉकलेट लेनी है, तो एक केस ये कि 2 चॉकलेट एक जैसी ले लो। सारी डिफरेंट तो हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि 5 चॉकलेट लेनी है और ब्रांड अपने पास केवल 4 हैं। इसलिए एक केस ये है कि 2 एक जैसी ले ली और बाकी 3 डिफरेंट ले ली। सही है, कितने वेज आएंगे, 2 एक जैसी ली, बाकी 3 डिफरेंट ली। क्योंकि सबके अनलिमिटेड हैं, तो 4 में से कोई भी एक ब्रांड सेलेक्ट किया, उसकी 2 चॉकलेट दोनों ले ली, उसका 1 वे। और बाकी तो एक ब्रांड सेलेक्ट हो गया, बाकी 3 ब्रांड बचे और 3 डिफरेंट चॉकलेट अभी लेनी है। तो 3 में से 3, हर एक से एक एक चॉकलेट ले लेंगे। 3 में से 3 वेज हो गए। केस सेकेंड, जैसे एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा, अब एक केस ये है कि 2 एक जैसी हों एक ब्रांड की, बाकी 2 एक ब्रांड की हों और एक डिफरेंट हो। करेक्ट। तो बताओ कितने वेज होंगे ये। तो इसमें से 4 में से कोई 2 ब्रांड सिलेक्ट कर लो। पहले जो 2 ब्रांड सिलेक्ट किए हैं उसकी 2 चॉकलेट ले लेंगे, ठीक है, उसका 1 वे है। बाकी अब 2 ब्रांड अभी बाकी है अपने पास, 2 में से कोई एक ब्रांड सिलेक्ट कर लेंगे, उससे एक चॉकलेट ले लेंगे। अब केस थर्ड ये है कि 3 चॉकलेट एक जैसी हो जाए एक ब्रांड की, बाकी 2 डिफरेंट हो जाए। सही है, तो 3 एक जैसी हो जाएं और 2 डिफरेंट हो जाएं। तो 4 में से पहले एक ब्रांड सिलेक्ट करेंगे, उसकी 3 चॉकलेट लेंगे, दैट कैन बी डन बाय 1 वे। और बाकी 2 अभी 3 ब्रांड्स बाकी हैं अपने पास, तो 3 ब्रांड में से कोई भी 2 ब्रांड सिलेक्ट कर लें, वो दोनों हमें डिफरेंट चाहिए, तो उनसे एक एक चॉकलेट ले लेंगे, दैट कैन बी डन बाय 1 वे। अब केस फोर्थ क्या हो सकता है, कोई भी केस छोड़ना नहीं अपने को। देखो अगला क्या केस होगा, बोलो। 3 एक जैसी ले लें और बाकी 2 एक जैसे ले लें, मतलब 3 एक ब्रांड की ले लें और 2 एक ब्रांड की ले लें। तो अब इसमें क्या करोगे, पहले हम इसमें से 4 में से कोई एक ब्रांड सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया, उसकी 3 चॉकलेट ले लेंगे 1। अब एक ब्रांड यूज कर चुके हो तो बाकी 3 ब्रांड्स बचे, उसमें से कोई 2 ब्रांड सिलेक्ट कर लोगे और उसकी 2 चॉकलेट ले लोगे। डन। और देखो कौन सा केस बन रहा है, केस फिफ्थ। और बन भी रहेंगे नहीं बन रहे, देखते हैं। 3 एक जैसी, 2 एक जैसी हो गई, और कोई केस बन रहा है क्या, इसको जरा काउंट तो कर लो कितना आया ये हुआ 4, करेक्ट। ये कितना हुआ 6 2 जा 12 हो गया। ये कितना हुआ 3, ये तो 4 है, 4 3 जा 12 ये हो गया। ये कितना आया देखो, ये 3 आएगा, ये 4 12। और देखो कौन सा केस बन सकता है अपने पास, सारे डिफरेंट हो गए, डिफरेंट सारे तो हो ही नहीं सकते हैं। 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, 3 डिफरेंट हों, 3 डिफरेंट वाला भी ले लिया है। सही है ना। अब देखो अगला केस क्या हो सकता है, 4 एक जैसी हो जाए, 4 एक जैसी ले लें और एक डिफरेंट ले लें। सही है ना।
तो 4 एक जैसी ले लें और एक डिफरेंट ले लें। तो क्या कहोगे, 4 में से कोई एक ब्रांड सेलेक्ट करो, उसकी 4 चॉकलेट ले लेंगे। बाकी अब 3 ब्रांड बचे, 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, उसकी एक चॉकलेट लेना है। ये कितना हो गया, 12। अच्छा, और बताओ कौन सा केस बना, केस 6। पाँचों एक ब्रांड की हो जाएं, 1 2 3 4 5, पाँचों एक ही ब्रांड की हो जाएं, मतलब पाँचों आइडेंटिकल हो जाएं, एक ही ब्रांड की हो जाएं। तो कितने वेज हुए बोलो, तो हमारे पास हो जाएंगे 4 में से कोई एक ब्रांड सेलेक्ट करो और चारों चॉकलेट उसकी ले लेनी है, पाँचों चॉकलेट उसकी लेनी है, ठीक है ना। कितने वेज हो गए, 4। काउंट कर लो तो आंसर कितना आ गया इन सबका सम। तो सबका सम करना है अपने को, कितना आ गया बोलो सबका सम, 48 तो ये हो गया, 12 इंटू 4 48 ये हो गया, और 4 + 4 8 ये हो गया। टोटल कितने वेज हो गए, 56 वेज हो गए, करेक्ट। तो ये तो अपना नॉर्मल सा मेथड था जैसा हम लोग पहले करते थे। अभी देखो इसी का हम लोग करते हैं मेथड सेकेंड। कौन सा, मेथड 2 यूज करते हैं। अब इसमें मेथड 2 देखना किस तरह से हम यूज करेंगे इसको, मेथड सेकेंड समझना। मेथड सेकेंड के लिए हम ये कहेंगे कि ऐसा करो, कैडबरी जो ब्रांड है उसकी X चॉकलेट्स ले लो, ठीक है। मंच जो है उसकी Y चॉकलेट्स ले लो, और कैडबरी जो है, सॉरी किटकैट है उसकी Z चॉकलेट्स ले लेते हैं, और नेस्ले कंपनी की W चॉकलेट्स ले लेते हैं। लेकिन सब मिला के टोटल चॉकलेट्स होनी है अपने पास 5। इसका मतलब इसके ही तो हमें नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। भाई इसके 2 ले लिए, इसका 1 ले लिया, इसका 1 ले लिया, इसका 1 ले लिया, या इसका 1 ले लिया, है ना, इसके 2 ले लिए, इसके 2 ले लिए, इसके 0 ले लिए। तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ही तो ये हो गए सारे, काउंटिंग हो जाएगी। जैसे अगर हम कैडबरी के 2 चॉकलेट लेते हैं तो जो 2 चॉकलेट कैडबरी के लेने का एक ही वे है, क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों इसी से लेना है। मंच की 1 चॉकलेट लेनी है, एक ही वे हुआ, है ना, क्योंकि ये सब आइडेंटिकल इसलिए 1 वे हुए सबके। तो बस इनको हमें काउंटिंग करनी है, इसका मतलब इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। सो number of ways to select number of ways to select 4 different chocolates, 5 chocolates from these 4 different brands इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन कितना हो गया, ये 5 है, और ये कितने 3, क्योंकि 0 भी तो ले सकते हैं, x y z w हो सकता है, x 0 लो तो x की वैल्यू 0 से 5 तक कुछ भी हो सकता है, y 0 से 5 कुछ भी हो सकता है, z 0 से 5 कुछ भी हो सकता है, w भी 0 से 5 कुछ भी हो सकता है। तो 5 ये और 3 डिवाइडर कितने हो गए, 5 + 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दैट इज हाउ मच, 8c3, ठीक है। 8c3 हो गया ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, ये हो गया कैंसिल, कितना हो गया 56 आंसर आ गया, करेक्ट। तो आप सेकेंड मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में टाइम लगेगा, केसेस भूल भी सकते हो, कोई भी अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, या कोई एक्स्ट्रा ले लिया गलती से तब भी गड़बड़ हो जाएगा, इस वाले में गड़बड़ नहीं होगी। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन। तो आप देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 मेथड यूज करते हैं। मेथड 1 देखो पहले, मेथड फर्स्ट ये देखो, अब यहाँ पे z की वैल्यू लेंगे तो ठीक है, नॉन निगेटिव बोला है, 0 1 2 3 ले सकते हैं। तो हम इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, x + y = 20 - 3z, ठीक है ना, क्योंकि ये 3z जो है वो 3 का मल्टीपल होगा, तो अब ऐसे काउंटिंग करना तो मुश्किल है। तो अब हम क्या कहेंगे, देखो इसमें z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हम ये कहेंगे z की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 0 1 2 3 4
5, बस 6 तक हो सकता है। 0 लोगे तो ये 20 हो जाएगा, 1 लोगे तो आप बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 20, अगले में हो गया x प्लस वाई इक्वल टू, जब 1 लोगे तो 3 सीधे कम हो जाएगा 17, फिर x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 है तो अब 3 और कम हो जाएगा 14, ऐसे चलते जाओगे तो x प्लस वाई ये मैक्सिमम 6 ले सकते हो, तो 6 लोगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। इससे कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इसी तरह से अगर हम काउंट करें तो 20 है और एक डिवाइडेड 21c1, 21 हो गया राइट। ये कितना आएगा 17 1 18c1, कितने हो गए 18। ये केसेस हैं सारे, आइदर दिस और दिस और दिस। इससे कितना आएगा 15c1, कितना हो गया 15। इस सोन लास्ट वाले से कितना आएगा, ये आएगा 2 + 1 3, 3c1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब आंसर आएगा 3 + 3 फिर 6 + 9, ऐसे ही तो आएगा। कहाँ तक जाएगा ये 21 तक। तो अगर हम इससे 3 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू 7, करेक्ट। कितना हो गया देखो 7, तो 3 × 7 n + 1/2, करेक्ट। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो गया। 28 × 3 84 हो गया, 84 इसका आंसर हो गया। तो ये तो मेथड 1 था। मेथड 2 देखो ऐसा कुछ नहीं, मेथड 2 मेथड 1 ही है एक तरह से, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, सोचने का तरीका डिफरेंट है कि x + y = 20 - 3z लिखा है तो इसको डायरेक्ट लिख दे। देखो x + y = 20 - 3z, ये तो पता ही है z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 1 2 अप टू 6 है। तो हम कह सकते हैं इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे। इतनी आइडेंटिकल बॉल्स और एक डिवाइडर, तो कितने हो गए 20 - 3z और एक डिवाइडर होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना 20 - 3z फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, कितना हो गया ये इनफैक्ट हो गया 21 - 3z c1, करेक्ट। अब इसमें लगा लो सिग्मा, क्योंकि z की वैल्यू लेना है तो आंसर हो जाएगा कितना सिग्मा 21 - 3z c1 r इक्वल टू 0 से r नहीं z कहाँ से कहाँ तक है, z ही तो वेरी कर रहे हैं इसमें, z इक्वल टू 0 to 6, करेक्ट। तो फाइनली आना वही चीज़ है, बस अगर बाइनोमियल में डायरेक्ट रिजल्ट होता तो हम लोग अभी यूज़ कर लेते। अभी ठीक है, ये आसान है, ऐसे ही लिख लेंगे इसको, क्योंकि 21 - 3z c1 तो 21 - 3z ही हो गया, 21 - 3z ही तो हो गया ये। सिग्मा z इक्वल टू 0 to 6, सही बात है। 3 इससे बाहर ले लो कॉमन, तो बाकी बचा सिग्मा z इक्वल टू 0 to 6, और ये बन जाएगा अपने पास 3 कॉमन लेने के बाद 7 - z। तो बताओ अगर z हम 0 डालेंगे तो ये बना 3, z अगर 0 डालोगे तो 7 आ जाएगा, 1 डालोगे तो 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन, जब 6 डालोगे तो 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया 3 × n + 1/2, ठीक है। फिर से वही चीज़ आ गई, कितना आ गया 84 आंसर हो गया इसका। चलो क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स ऑफ दिस वन। देखो डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग, देखो डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स। तो देखो ये मल्टीनोमियल में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको एक बार फिर से देख रहे हैं, बस रिजल्ट अपने को पता ही कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको लिखते हैं, इसका जनरल टर्म क्या होगा, कहोगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा अल्फ़ा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल। जनरल टर्म लिख रहे हैं, एक्स पावर कितना अल्फ़ा, वाई पावर बीटा और जेड पावर गामा। जहाँ पे ये क्लियर है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 होगा, एंड अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग टू होल नंबर्स, ठीक है ना।
बस सही है। अल्फ़ा बीटा गामा पता ही है कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम हो पाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा 0 से 5 तक होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इज नथिंग बट, ये हमें पता है इसी में अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज चेंज करते रहते हैं 0 1 2 3 5, लेकिन इस तरह से कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो, हमेशा 5 हो, यही होता है ना। इसका मतलब इसके जितने भी इंटीग्रल नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे वही उतने ही डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स होंगे। तो डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स, different dissimilar terms in expansion of x plus y plus z is equal to z whole power 5 is equal to number of non-negative integral solutions, number of non-negative integral solutions of x plus y plus alpha plus beta plus गामा इज इक्वल टू 5। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 5 आइडेंटिकल बॉल ये और 2 डिवाइडर, कितने हो गए टोटल 7 हो गए, 7 C2 आंसर हो गया। दैट कम्स आउट टू बी 7 इंटू 6/2, 21 आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।